हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक सब्जेक्ट पे जो नया नया भी हमारे बोर्ड ने चेंज किया है। एनसीईआरटी से संबंधित बहुत सारे किताब को चेंज कर चुका है, तो इसमें एक नया इंक्लूड किया गया किताब जिसका नाम है कंप्यूटर कंप्यूटर। और आज हम लोग कंप्यूटर पे ही चर्चा करेंगे। आज कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो हमारे बच्चे के लिए जो बन रहे हैं, वो आज वहां पे देखेंगे। हम लोग कंप्यूटर को जड़ से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी मिलकर। तो आप लोग बने रहे हमारी वीडियो में और देखते रहे। सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर की उत्पत्ति और कंप्यूटर शब्द जो है, जो कौन सा लैंग्वेज में बना गया है और इनका पिता कौन है, इनकी माता कौन है ना, इस सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए। कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर, जिसका हिंदी में हम लोग कहते हैं संगणक। संगणक, इस बात को ध्यान देंगे। कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूट शब्द, कंप्यूट शब्द याद रखिए। जो कंप्यूट शब्द है जो क्या है, तो यह एक इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा भाषा अभी कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है जो जानेंगे। इसका जो अर्थ है, बहुत ही गणना करना। गणना करना, आप गणना को अंग्रेजी में कह सकते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो होता है, इसके फादर के बारे में जानते हैं हम लोग कि फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर है ना, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज को। बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद कह सकते हैं कि मदर ऑफ कंप्यूटर, MOTH, मदर्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। मदर ऑफ कंप्यूटर की बात कहा जाए तो लिख सकते हैं कि एडा लेवलेस होते हैं। लेवलेस नाम की एक महिला थी जिसने पहला प्रोग्रामर, है ना, प्रोग्रामर कह सकते हैं कंप्यूटर का माता। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का पिता जाने, कंप्यूटर का माता जाने। कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर में सबसे प्रथम बार पहला चैप्टर जो है आपको इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है आईसीटी। आईसीटी का नाम आप लोग पहले ही मिला होगा आपको। आईसीटी देखने के लिए आपको मिलता है। ये आईसीटी है क्या, है ना, इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग का हर एक विद्यालय में स्मार्ट क्लास हो चुका है। स्मार्ट क्लास होने के कारण ही हमारे बोर्ड अध्यक्ष ने एक सब्जेक्ट को लागू किए, एक इंक्लूड किए, एक शामिल किए, जिसका नाम हो गया कंप्यूटर। क्योंकि जब तक कंप्यूटर का ज्ञान न हो तो स्मार्ट क्लास नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर का ज्ञान होने के बाद ही आप उसको बेहतर तरीका से जान पाइएगा और उसको समझ पाइएगा। तो आई का मतलब होता है क्या, और सी का मतलब क्या होता है, और टी का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान। आई तीनों का सम्मिलित जो रूप है
उसी को हम कहते हैं आईसीटी। आई मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। सी मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब कह सकते हैं संचार। टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कहते हैं प्रौद्योगिकी, ठीक। इंफॉर्मेशन सूचना देना, संचार के मतलब कम्युनिटी के मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लेखन या क्या बोलता है वॉइस के तहत एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी मतलब पढ़ सकते हैं प्रौद्योगिकी मतलब किसी भी चीज को हम, एक ऐसी मशीन जिससे हम किसी भी काम को आसान कर सकते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का जो क्या बोलता है एक फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, और इससे हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कंप्यूटर में मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, और सीपीयू क्या है, यूपीएस क्या है, जिसको हम सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू को ही कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। जो आप देखते हैं उसे हम कहते हैं मॉनिटर, जिसमें वो हर रिजल्ट को दिखाता है आपको। प्रोसेस करती है हमारा सीपीयू, किसी भी काम को बनाने का काम सीपीयू करती है, लेकिन दिखाने का काम आपको मॉनिटर करती है, ठीक है। और बनाने में जो कार्य करता है जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, दो आप आगे जाके पढ़िएगा कि कंप्यूटर दो डिवाइस में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट और सीपीयू, तीन डिवाइस में पढ़ेंगे कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट और सीपीयू, ठीक है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए चलिए, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के तीन हिस्सा में पढ़ने का प्रयास करेंगे कंप्यूटर को। चलिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर के तीन भाग में पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, डिवाइस कर सकते हैं। एक होते हैं कि सीपीयू, एक होता है आउटपुट डिवाइस। डिवाइस, डिवाइस हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन है, कौन कौन से आते हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, और सीपीयू क्या होते हैं भाई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सीपीयू में देखेंगे सबसे पहले कि जो सीपीयू है, सीपीयू को भी हम लोग तीन भाग में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सीपीयू को हम लोग कितने भाग में पढ़ेंगे, तीन भाग में। क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जो देख लेते हैं। एक पढ़ेंगे मेमोरी, मेमोरी यूनिट, है ना, मेमोरी यूनिट, इसको हम कह सकते हैं स्मरणीय इकाई। और एक होती है आपको एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिकल यूनिट। एक होती है आपको, एक होता है आपको कंट्रोल यूनिट, कंट्रोलर, कंट्रोल यूनिट, यूनिट। अब इसका क्या काम है, इसका काम है कि डेटा और निर्देश को, डेटा और निर्देशों को देशों को क्या करना, एकत्रित कर, संग्रह करना या जमा करना, संग्रह या जमा करना, जमा करना। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब ही होता है आपको गणना करना, गणना करना, जिसको कहते हैं कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट के मतलब होते क्या होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इसका कार्य है कि सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देशित करना है कि कौन सा कार्य कब करना है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे थोड़ा सा, कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। वो नहीं जो आपको पढ़ा रहे हैं कि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी फोन कंप्यूटर, वो नहीं। हम अभी के तत्काल के लिए सिलेबस की ओर चल रहे हैं। सिलेबस में जो पढ़ाया गया उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं जो देखेंगे। कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह, कौन? एक होते डेस्कटॉप, टॉप कंप्यूटर। एक होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। एक होते हैं टैबलेट या स्मार्टफोन, है ना। ये 3 तरह के कंप्यूटर आपको मिलेंगे। आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, और यहाँ क्या हो रहा है आपको, टैबलेट स्मार्टफोन क्या है। सभी को चित्र में आपको दिख रहा होगा। तो आगे आइए, आगे चलते हैं।